से राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च गोविन्द जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन जशोदोत संग लालित्य ब्रह्म रुद्र इंद्रादि वंदित पादपीठ जगत अभिन्न निमित्तोपादान कारण राधा प्रियकांत श्याम सुंदर के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नामाश्रय जब तक हम मानव नहीं लेंगे तब तक कल्याण होना नितांत असंभव है। समस्त शास्त्रों का समस्त वेदों का समस्त पुराणों का तथा समस्त मनीषियों का साधु संतों का एकमात्र यही उद्घोष है, जब तक मानवो तुम अपना कल्याण चाहते हो, सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, तुमको बेटा हुआ आनंद हुआ लेकिन क्षणिक। वो बेटा बड़ा होता है जब गाली देता है। हमने अपनी आँखों देखा है अपने पिता को अच्छी तरह रहे समझी, पिटाई करता है, पुत्र उत्सव में
पुत्र उत्पन्न हुआ उस समय जो आनंद हुआ सारा किरकिरा हो गया। मामला मुकदमा में जीत हुई, आनंद हुआ, क्षणिक हुआ। नौकरी चाकरी के लिए आनंद हुआ, सुख मिला, शांति मिली, लेकिन वो क्षणिक होते हैं। सदा रहने वाला सुख आपको तभी उपलब्ध हो सकता है, सदा रहने वाला आनंद तथा शांति तभी मिल सकती है जब आप खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते काम एक भी नहीं छोड़ना है, लेकिन अपने प्रेमास्पद सर्वेश्वर सर्वाधार श्याम सुंदर के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बना लीजिए। सदा सदा के लिए कैंसर रोग से छुटकारा मिल जाएगा। कल बात चली थी श्रीमती प्रातः स्मरणीय जगतवंदिया भगवान श्री कृष्ण की माता जी, जिनका नाम है देवकी, कंस की जेल में भगवान के मांगलिक स्वरूप के दर्शनानंद प्राप्त कर आपने कहा, हे सर्वेश्वर, मैंने आपको पहचान लिया। यही बात ये 10वें स्कंद के 3रे अध्याय की बात है। यही बात 3रे स्कंद में भगवान की माँ वो भी हैं, राधे राधे, स्वयंभू मनु तथा शत्रुपा जी। इनकी 5 संतान हैं, 3 बच्चियां, 3 बेटियां और 2 बेटे, आकुति, देवहूति और प्रसूति, तीनों बेटियां हैं। और उत्तानपाद तथा प्रियव्रत, यद्यपि प्रियव्रत बड़े हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, लेकिन श्रीमद् भागवत की सरणी पद्धति बड़ी विचित्र है। जिस वंश में भगवान पीछे होते हैं और भक्त पहले होते हैं, तो छोटा वंश बड़ा हो जाता है। प्रियव्रत के वंश में भी भगवान आए, भक्त आए। पहले भगवान आते हैं ऋषभदेव जी, पीछे भक्त सम्राट श्री भरत जी आते हैं। तो मनु जी की बीच की पुत्री देवहूति जी, उनको एक दिन नारद जी ने स्वप्न में दिखे। नारद जी संस्कार देख क्या सुंदर था, भगवान की माँ बनने वाली है न। तो स्वप्नावस्था में देवर्षि नारद जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया, चरणों का प्रक्षालन किया, चरणामृत लिया। आपने कहा, भगवान हे देवर्षि, आपने ऐसी अहित की कृपा मेरे ऊपर क्यों की? तो बेटी, मैं तुम्हारे लिए इसलिए आया हूँ, तुम विवाह नहीं करना। तुम्हारे लिए भगवान ने पहले ही वर का निर्माण करके भजन करने के लिए भेज दिया है। माँ पिताजी बार बार कहें तभी कहना नहीं, मैं उनसे करूँगा। किनसे? भगवत दर्शन प्राप्त महामना कर्दम जी से करूँगा। कर्दम जी ब्रह्मपुत्र हैं, नारद जी भी ब्रह्मपुत्र हैं। यह संवाद हुआ स्वप्नावस्था में, अंदर ध्यान हो गया। नारद बाबा समय पर विवाह की चर्चा चली। अपनी माँ से उसने कहा, हमको देवर्षि नारद जी ने स्वप्न में दर्शन दे करके मेरे पति के विषय में सारी बात बताई। तो सब कुछ कह दिया। मनु जी महाराज को ज्ञात हुआ कि ठीक है। इधर देखिए, 10,000 वर्षों तक श्रीमान कर्दम जी ने तपस्या की। 10,000 वर्षों तक गंधमादन पर्वत के शिखर पर श्री जी कृपा से भगवान दर्शन देने के लिए आ गए। राधे श्याम।
इतना नाम जपा कर्दम जी ने, भगवान के हृदय में लालसा बलवती हो गई। अभी सुनिए क्या होता है। स्तुति की, नमस्कार प्रणाम किया, भगवान का वरदान मांगो। भगवान तो देना जानते हैं। और सब कुछ देने के बाद भी सोचते मैंने कुछ नहीं दिया। ये देखिए अपने लोग जो यहाँ मास करने के लिए आए हैं, भागवत जी के मंदिर के लिए पैसा देने के लिए पैसे रखे हैं, हम कैसे निकालें। एक छोटी बात सुना देता हूँ। स्वामी अखंडानंद जी महाराज की बात सुनाता हूँ। मैंने उनकी कथा वर्षों सुनी, इसीलिए उन्होंने कहा वृंदा श्री काशी जी में एक मोहल्ला है, हम परीक्षा देने गए तो उसी मोहल्ला में रहे, निमार संप्रदाय का स्थान। वहाँ बाजार है बहुत बढ़िया। एक ब्राह्मण देवता थे, उनको रहे समझे न पत्नी थी न लड़के बच्चे कुछ पढ़ो, कोई नहीं, एकाकी थे। अब भोजन कहाँ करेंगे, कंजूस थे हमारे समय, महाकंजूस। तो आज आपने निमंत्रण दिया, कल आपने, परसों आपने, इस प्रकार से भोजन किया करते थे बड़े आनंद के साथ। एक दिन क्या हुआ, भोजन कराने वालों ने मीटिंग की और कहा, सोचा आज इनको निमंत्रण मत दो, देखो कैसे क्या करते हैं, निमंत्रण देना बंद करो। किसी ने नहीं दिया। स्वामी जी बता रहे थे। उसने सोचा क्या करूं। 1 रुपया उसके पास में था, कागज नोट नहीं, रुपया टका हाथ में लिया, चक्कर काटता। सोचा आज निमंत्रण नहीं दिया, कोई बात नहीं, तो कुछ तो खाना पड़ेगा। तो सत्तू मिर्ची नमक वाले बहुत वहाँ। भाई सत्तू क्या भाई देते हो? तो 1 रुपये किलो। 8 आने नहीं दोगे, आगे जाइए। 5-7 जगह चक्कर काट रहा। एक ने कहा, ब्राह्मण तो बहुत देर चक्कर काटते हो, सत्तू लेंगे? हाँ। कैसे देते हो? आपकी जो इच्छा हो। 8 आने किलो दोगे? 8 आने किलो देंगे, दे देंगे। हमको पाव 250 ग्राम चाहिए। दिया, तोला, नमक और मिर्ची यूं ही। अब उसने राजू खोखा में दिया, नमक रख दिया अलग से, 1 मिर्ची दे दी। अब ब्राह्मण दे और मिर्ची लोगे? नहीं, ठीक। अब राज श्याम जी, गर्मी का समय था, चक्कर काट रहा, हाथ में यूं रुपया था। अब उसने खोला, उसमें पसीना आ गया था। अब उसने सोचा, किसने? उस ब्राह्मण देवता ने कहा, भूखे मर जाइयो कि तोय न भुनइयो, मैं भूखे मर जाऊंगा, राधे राधे, तुझको भुनाऊंगा नहीं। भड़क ले तू, 1 पैसा रो रहा है, हमारे हाथ से देना नहीं चाहता, हम कैसे देंगे? यही समस्या यहाँ भी है। राधे 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 राधे। अब देखिए एक बात कहाँ चल रही थी। श्री कर्दम ऋषि अब भगवान चतुर्भुज श्याम सुंदर, बड़ी स्तुति की, नमस्कार प्रणाम किया। आपने कहा कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। तो महामना कर्दम जी ने कहा, हमको मांगना नहीं आता है, मेरा जिसमें कल्याण हो वह आप ही करो। देखिए, तो श्रीमान भगवान ने कहा, मैं जो कहूँगा करोगे? करेंगे। देखो विवाह कर लो। अरे राम 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 रोने लगे।
हमने 10,000 वर्ष तो तपस्या की थी, विवाह के लिए थोड़ी की थी। अरे रोते क्यों हो? मेरा हमसे कौन सा अपराध हो गया? हमने कौन सी गलती कर रहे ली? अब इतना बड़ा दंड विधान कर रहे हो मेरे लिए? राधे राधे राधे। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, भाई तुमने मेरे हाथ में अपनी बागडोर दे दी, तो तेरा आपका मुनिबार जिसमें कल्याण वही ना मैं करूँगा। मैं बताऊं? बताइए। आपने इतना नाम जाप किया, इतना जाप किया, इतना नाम जाप किया है, मेरे मन में बड़ी बलवती अभिलाषा जागृत होगी, मैं आपका बेटा बनूं। आपका बेटा बनने के लिए मन में अभिलाषा जागृत हो गई। आप नाम जाप में पारंगत हो। विवाह नहीं हुआ तो मैं आपका बेटा कैसे बनूंगा? कुछ कहना है? श्रीमान करदम जी से भगवान ने पूछा, अब तो कहना पड़ेगा कुछ। क्या? तो लड़के बच्चे हो जाएंगे, सबको छोड़ छाड़ कर मैं जंगल में जाकर भजन करूंगा, या और कर दो? कहता था आज तो देखिए, भगवान ने कहा आप नीचे उतरिए, गंधमादन पर्वत के नीचे एक अलकनंदा गंगा प्रवाहित हो रही हैं, वहीं कुटिया का निर्माण कर भजन करना। स्वयं आदि राजा, आदि चक्रवर्ती सम्राट महामना मनु जी उनकी अपनी पत्नी शत्रुपा जी को, अपनी बीच की बेटी देवहूति जी को लेकर के आवेंगे। उनकी प्रार्थना मान लेना। ठीक, नीचे उतरे, छोटी झोपड़ी बनाई, भजन करते। 1 2 तीसरे दिन आए श्रीमान स्वयंभू मनु बेटी बेटी की माँ को लेकर। देखिए क्या सुंदर व्यवस्था थी उन दिनों में। महात्मा भजन करते हैं, मैं रथ से जा रहा हूँ, अब मेरे रथ के पहिया की ध्वनि सुन करके उनके भजन में विघ्न पड़ेगा, इसलिए दूर ही उतर के घोड़ा रथ को छोड़ दिया। अब पापा पहिया पैदल आते हैं। मुनि जी की पीठ बाहर, उनका मुख झोपड़ी की तरफ। श्रीमान स्वयंभू मुनि जी ने नमस्कार, नामोच्चारण पूर्व नमस्कार किया। मैं स्वयंभू मनु, ब्रह्मपुत्र स्वयंभू मनु, आपके श्री चरणों में सत साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। आओ राजन, आओ बैठो। उन दोनों ने प्रणाम किया, कुशल प्रश्न पूछा, सभी अंगों सहित आपकी प्रजा ठीक है? बोले आपके समान नाम जापक जिसके राज्य में भजन परायण हो, उस राज्य के राजा स्वतः कुशल प्रश्न शांति के साथ चक्कर काटता है। कैसे आए राजन? देखे सब पता है। तो भगवान, ये मेरी बीच की बेटी है, इसने देवर्षि नारद जी के मुखारविंद से आपके विषय में सुना, आपको अपना पति मान लिया है, हे कृपा निधान इसको स्वीकार करें। ठीक है, भगवान ने भी कहा था। आनंद के साथ पाणी का संस्कार हुआ। अब देखिए क्या लीला होती है। हम लोग दान देते हैं, उसमें भी अपना अधिकार रखते हैं। ये भागवत जी तीसरे से बात सुनाता हूँ। जब उन्होंने कन्यादान किया, बाद में कुछ तो दिया नहीं, लेकिन बहुत कुछ लाए थे। अपार संपत्ति प्रदान की। राजन, हमको कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ। मनु जी ने कहा, हे भगवत दर्शन प्राप्त
महात्मा, आप तो निष्प्रिय सदा के लिए हो, सदा से, लेकिन मैंने अपनी बेटी के लिए दिए है। अब उदासी हो छा गई। राजन, जब आपने अपनी बेटी को मेरे लिए दान करके दे दिया तो आपकी बेटी रह ही गई। आपने दान किया है। दान शब्द का अर्थ होता है स्वसत्व निवृत्ति पूर्वकम पर सत्व संस्थापनम दानम। आपकी बेटी थी, आपकी कन्या थी, आपकी भरपूर ममता थी इसके ऊपर। जब आपने अपनी बेटी को दान करके मुझको दे दिया, तब भी आप अपनी बेटी मानते हो, तो अपनी बेटी को ले जाओ। मैं अब स्वतंत्र अकेला रहूँगा। अब राज चौंके, क्या भगवान मुझसे गलती हुई, क्षमा कर, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। ठीक, ले गए, बाहर वितरण कर दिया। बड़ा लंबा चौड़ा है। श्रीमान करदम जी ने सोचा, राजपुत्री है, राजघराने में पालित पोषित हुई है, कहीं इसके दिल दिमाग में कभी ऐसी बात न हो कि मैं भाग्यहीना, मेरी दोनों बहनों का विवाह एक ऋषि प्रवर से हुआ, एक भगवान शंकर से हुआ, मैं कैसी दुर्भागिन, एक नंगोटी वाले बाबा से विवाह हो गया। तो इनके मन में कभी ऐसी बात न आवे, इसीलिए इन्होंने अपनी सिद्धि का चमत्कार दिखाया। पहले तो आपने अपने मन की परीक्षा ली कि मेरा मन मेरे अधीन है कि त्रिपुर सुंदरी से भी ज़्यादा सुंदरी देवहूति, इसके सौंदर्य में अपने आप को खो तो नहीं दिया मेरा मन। तो आपने कहा, देवी मैं भजन करता हूँ, तुम भजन करना, अपना राधा राधा करना। ये नहीं कहा कि 2 दिन की, 4 दिन की, 2 वर्ष। करदम ऋषि आसन पर बैठकर ध्यानस्थ हो जाते हैं। वही चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज भगवान ने आशीर्वाद दिया था विवाह करने का, उन्हीं का ध्यान करने लगे। सो कई वर्ष बीत गए। दूसरे दिन इनकी पत्नी राजकुमारी देवहूति जी ने सोचा, मेरे पतिदेव समाधिस्थ हो गए, न जाने कब तक इनका यह कार्यक्रम चलेगा। तो आपके सामने कुशासन बिछा करके बैठ जाती हैं। अपने दोनों नेत्रों की राह से अपने पतिदेव भगवत दर्शन प्राप्त करदम जी की छवि को हृदय रूपी कमल की कर्णिका की केसर के ऊपर विराजमान कर लिया। दोनों की समाधि अखंड लग गई है। कई वर्षों बाद श्रीमान भगवान करदम जी उस लोक से इस लोक में आए। सामने अपनी पत्नी को देखा तो इसके चेहरा से तो प्रकाश निकल रहा है। आभा प्रभा देवहूति जी के मुखमंडल से ऐसी आभा प्रभा कांति प्रस्फुटित हो रही है कि चारों दिशाएं राजस्वामी जी जगमगाने लगी। तो श्रीमान करदम जी ने सोचा, मैं तो समाधिस्थ हो गया, यह अपने पिता या वहाँ की सुख शांति का अन्वेषण करती, क्या कर जरा पता लगाऊं। तो ध्यानस्थ होकर देखते हैं तो श्रीमती राजकुमारी देवहूति जी के हृदय रूपी कमल की कर्णिका पर अपनी छवि को देखकर आपने भगवान नाम उच्चारण पूर्वक कहा, हे स्वयंभू
मनुपुत्री देवहूति जी नेत्र खुले, दंडवत किया। ऐसा है शास्त्रों में वर्णन। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो इतने आदमियों का नाम मत लो। किन किन का? तो आत्म नाम गुरुर नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीयात ज्येष्ठापत्य कलत्रयो हो। अपना नाम नहीं लेना चाहिए। हम साधु के वेश में हैं, कहीं जाएंगे, पर चारों संप्रदाय के परिचय वाले होते हैं, जिसको अपने यहाँ पजियार कहते हैं, पजियार, यहाँ कहते हैं कोतवाल, सबको जानते हैं। पूछा, महात्मा जी आपका क्या नाम है? मैंने यूँ ही कह दिया, राधे श्यामदास। अच्छा, खड़िया हो, नया बाबा जी है। भोजन में बैठे हैं, पता ले सारा सामान मिल गया। और आज चुपचाप बैठे सामने, बाबा महात्मा जी आपका क्या नाम है? मैंने कहा राधे श्यामदास। अच्छा, पत्तल उठा ली, बड़ी सभा में पत्तल उठ गई, हम रख दिया। हम मुझको बड़ा प्रेम से आदर से ले गए, बिठा दिया, जाने नहीं दिया। जब पंगत उठ गई, आओ बाबा ऐसे नहीं बोलते हैं, हम आपको सिखाते हैं। तो सिखाया। क्या सिखाया? यदि किसी ने पूछा क्या नाम है, कहना वेश भगवान का दिया हुआ, गुरुदेव का दिया हुआ, सभी संतों का दिया हुआ छोटा सा नाम राधे श्यामदास, ये है। समझ में आई बात? अपना नाम नहीं लेना चाहिए, गुरुदेव का नाम नहीं लेना चाहिए। यूं ही कह देते हैं, लेकिन नहीं। श्री श्री 108 श्री निकुंज प्राप्त श्री राधा मोहन दास जी महाराज, ये आत्मा गुरु नाम। नाम अत्यंत जो कृपण होता है, कंजूस, उनका नाम नहीं लेना चाहिए। उनका नाम लोगे तो उस दिन भोजन नहीं मिलेगा। आत्म नामो गुरु नामो नामाति कृपण अति कृपण। श्रेयस काम, श्रेय काम है अपना कल्याण, अपनी शांति, अपना सुख चाहने वाले को इतने और नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठापति, अपनी बड़ी संतान का नाम नहीं लेना चाहिए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। यहाँ कहते हैं बड़की, यहाँ एक है बचिया, उनको उनकी माँ, उनके पिताजी कहते हैं बड़की बड़की। तो उसे छोटी हो तो छोटकी कहेंगे ना। मिथिला की बात है। राधे श्याम राधे श्याम, उनका नाम नहीं लिया जाता, उपनाम रख देते हैं। एक बात सुना देता हूँ भागवत जी की। जब श्री कृष्ण बलराम जी का 3 महीना तीसरे जब आया है, पिता पुत्रस्य नाम दसमेहनी पिता पुत्रस्य नाम करनो कुर्जात। अपने पिता का पुनीत कर्तव्य है कि अपने बेटे का नामकरण संस्कार 10वें दिन करा देना चाहिए। नंद बाबा विद्वान है, धनी है, सत्संगी हैं, गुरु के कथनानुसार चलते हैं। उन्होंने सोचा क्या किया जाए, तो 3 महीना वसुदेव जी जाते थे गर्गाचार्य जी के पास, जाकर नामकरण कर देते। आप ठहरिए, आप नहीं जानते हो। जदु नाम हम आचार्य ख्याता से भूषण होता, यदुवंशियों का मैं आचार्य हूँ। अब मेरे द्वारा आपके मित्र नंद बाबा के बेटों का नामकरण होगा, तरी तन्नो नहीं भवेत, यह बात फैल जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा कंस के द्वारा। इसलिए हम समय की प्रतिष्ठा स्वतः करते हैं ना।
तो 3 महीना 93वें दिन जाते हैं, लोटा लिया, डोरी, लोटा डोरी पानी कुआं से निकालने वाले, वहाँ पहुँचते हैं। बड़ा लंबा चौड़ा है। बड़े बालक का नाम रखा गया रोहिणी नंदन शंकरसन बल राम, कहते हैं बलाधिकार। बलराम जी के पास जितनी ताकत, जितना बल, उस समय में उतना बल किसी के पास में नहीं। राजस्थान लोग बल को जोड़ के बलराम भी कहेंगे। 3 राम आते हैं, एक दशरथापत्य पुंस विशिष्ट राम, सीता प्रियकांत राम, एक बलराम, एक परशुराम, 3 राम है। राधे श्याम रोहिणी जी और देवकी जी दोनों, जसोदा जी दोनों हैं। जसोदा बड़ी भोली भाली है। अब श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार, समाधि लग जाती है, बड़ा लंबा चौड़ा है, उनका नाम रखा कृष्ण। नंद बाबा बड़े सीधे हैं, ब्रजराज हैं। आपने पूछा, हे गुरुवर, आप तो समस्त शास्त्रों में निष्णात हो, सभी शास्त्रों का ज्ञान आपके पास में है, तो राम नाम मेरे बड़े बालक का नाम रखा है राम, तो राम नाम का कुछ महिमा है, महत्व है? हाँ है, बताइए। तो भगवान श्री शंकर जी एक दिन सवेरा हुआ और कहा, देवी आज से आपके हाथ का न अन्न खाऊंगा न पानी पीऊंगा। तो मुस्कुराने लगी पार्वती जी। कहा, भगवान क्या करना, तुम अशुद्ध हो ना? तो रात तक मैं शुद्ध थी, वो सवेरा होता हो तो मैं अशुद्ध हो गई। हाँ, कैसे? तो अधिक्षित से वामोरु निष्फला सकला क्रिया पशुओं ने आपनोती दीक्षाहीना मृत्यु नर। नानर नर बनता है। देवी सुन लो कान खोलकर, जो वैष्णवी दीक्षा नहीं लेता, वैष्णवी दीक्षा से पहले जितने भी शुभ कार्य होते हैं सब व्यर्थ जाते हैं, व्यर्थ जाते हैं। सकला क्रिया निष्फला भवन्ति। और बिना वैष्णवी दीक्षा से मरता है या मरती है तो पशु की योनि मिलती है। तुमने तो मंत्र नहीं लिया, तो आप ही दे दीजिए, आप तो देवों महादेव हैं। नहीं, मैं नहीं दूंगा, तो आप ही किसी का नाम बताइए, ये कह सकता है। तो ऋषि प्रवर महामना जगतबंदी श्रीमान वामदेव जी महाराज, वहाँ जाओ, वो इधर वो करेंगे, मेरा नाम लेना। ठीक, वहाँ पहुँचती हैं पार्वती जी, दंडवत प्रणाम बार। कहते भी कैसे रास्ता भूल गई? रास्ता नहीं भूली हूँ, महादेव ने हमको आपकी शरण में भेजा है, मंत्र दीजिए, मैं अशुद्ध हूँ। तो सुनो, मेरा नियम है, जो चंदन आदि लगाने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ करता है और उसका वचन देता है, तभी मैं उसको मंत्र देता हूँ। तो भोजन से पहले कर लोगी एक बार पाठ? अवश्य करूँगी। मंत्र दिया, चानन तिलक चंदन दिया, छाप लगा दी चंदन की, कंठी दी, नाम रख दिया, सहस्त्र नाम है। कचो पहुँचती है, भगवान शंकर ने स्वागत किया, आइए आइए आइए, वैष्णवी देवी आइए। देखिए, अपने कब के उत्सव नहीं, उत्सव के यहाँ होता है तो विलम्ब हो जाता है। तो भगवान शंकर जी के यहाँ आज ब्राह्मण भोजन बड़ा जोरदार था। 2:30 बज गए, सबके सब स्वदक्षिणा चले गए। श्रीमती पार्वती जी ने कहा, बहुत देर हो गई, भोजन कर लीजिए। लाओ, भोजन किया। आप कहा, देवी तुम भी तो करो।
नहीं, मेरा नियम बाकी है। हमारे गुरु ने जो नियम कहा करने के लिए सो नहीं हुआ है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करके ही मैं अन्न ग्रहण कर सकती। सुनो, जो मैं मेरी बात मानो तो श्लोक यहाँ कहते हैं क्या? राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम। श्री राम नाम बड़ा नन्हे। अरियो बड़ी बड़ी आँखों वाली, मैं जो कहता हूँ सुनो। एक बार राम लोगी नाम राम तो विष्णु सहस्र नाम का पाठ का फल मिल जाएगा। मेरी बात मान करो, दोष नहीं लगेगा। एक बार नाम ले। नंद बाबा को श्रीमान गर्गाचार्य जी कहते हैं सावधान रहना, कथा की का प्रवाह कहीं से कहीं चला जाता है। अच्छा, भोजन किया ठीक है, लेकिन सुन लो, ये नहीं करना सब दिन। आज तो बहुत विजयम हो गया था, सो रोज अपना नियम करना। आज के लिए विशेष बात है। तो इनका नाम राम है, एक बार राम ले लीजिए नाम, विष्णु सहस्र नाम के पाठ का फल मिल जाएगा। अच्छा, हमारा एक बात बताइए, ये जो मेरा श्याम वर्ण का बेटा छोटा है जिसका आपने नाम रखा कृष्ण, कृष्ण नाम में भी कुछ विशेषता है। यदि किसी ने कृष्ण नाम लिया तो उसको कब फल मिलेगा कि नहीं? कुछ पुरोहित जी से, पंडित जी से पूछा, गर्गाचार्य महाराज बहुत विशिष्ट विद्वान है। हाँ, नंद सुनो, नाम नाम भगवतो नंद कोटि नाम स्मरण न रह तत्फल लभते नूनम कृष्ण स्मरण दत्त। हे नंद राय, आपने जो प्रश्न किया उसका समाधान सुनो। भगवान के करोड़ों नाम लेने पर जो फल मिलेगा, भगवान का अनंत नाम है, तो करोड़ों अन्य नाम लेने से जो फल मिलेगा वह फल एक बार कृष्ण नाम लेने से मिल जाएगा। कृष्ण नाम न परम नामो। देखिए, हे नंद जी, कृष्ण नाम न परम नामो न भूतम न भविष्यति सर्वेभ्यश्च परम नाम कृष्णेति वैदिका विदु। श्रीमान गर्गाचार्य जी कहते हैं, हे ब्रजराज, वेदों के तत्व को जानने वालों का सिद्धांत है कृष्ण नाम से बढ़कर न कोई दूसरा नाम हुआ न होगा। वेद के तत्व को जानने वालों का अकाट सिद्धांत। और ऐसा इतनी प्रसन्नता हुई मत पूछो। लो, और कुछ नाम है। आपके छोटे बालक श्याम सुंदर के ये जितने काम करें उतने नाम होगा। बहुनी शांति नामानी रूपानी च सुदर्शिते। आपके छोटे बालक के अनंत नाम हैं, वो केवल हम जानता है और कोई नहीं जानता है। ताना हम वेद में न जना विदु, डंके की चोट में कहते हैं भागवत जी में। हे नंदराय जी, आपके छोटे बालक के अनेक नाम हैं, उन अनेक नामों का तत्व मैं जानता हूँ और किसी को उसका पता नहीं। सुनो, नारायण समो गुण ही। आपके जो छोटे बालक हैं, ये नारायण के बहुत सारे गुण हैं नारायण भगवान के, उनमें से 2-4 गुणों की बराबरी श्री कृष्ण कर सकते हैं। जरा समझिएगा। प्रथम स्कंध के 3 अध्याय में सभी अवतारों का वर्णन प्राप्त होता है। और श्रीमान आचार्य प्रवर सुखदेव जी कहते हैं, राजन एते चांस कला पुंसः कृष्ण तू भगवान स्वयं। जितने अब तक हमने अवतार बताए, सारे अवतार भगवान कृष्ण से होते हैं। कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्ण के अंश सबसे, नारायण सब कृष्ण का अंश है। यहाँ कहते हैं 10वें स्कंध में, तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ विद्वान, उनके टक्कर का विद्वान नहीं था, श्री रघुनाथ जी जब रामेश्वर जी की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो उन्होंने सोचा
रामेश्वर महादेव बाबा की प्रतिष्ठा करूँगा, एक नंबर विद्वान होना चाहिए। समय कम है, मात्र कल ही करना है। उन दिनों में समकक्ष 2 विद्वान थे। कौन? एक तो ब्रह्मपुत्र महामना प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण श्री वशिष्ठ जी महाराज, ठीक उनके टक्कर के विद्वान वेद भाष्यकार त्रिलोक विजय रावण थे लंका के। देखिए, अब किसी को भेजेंगे वहां से लाने के लिए तो मुहूर्त बीत जाएगा। उधर रावण ने सोचा राम जी तो ब्रह्म हैं, अली गली कम पढ़े लिखे विद्वानों से प्रतिष्ठा करा नहीं सकते, क्योंकि रामेश्वर जी महादेव बाबा की प्रतिष्ठा का उनका उद्देश्य है रावण पर विजय मिले। चाहे भगवान वशिष्ठ जी संकल्प करावे, चाहे मैं जाकर कराऊं, तभी सफलता मिलेगी, ना तब मिलेगी नहीं। ये भी समस्या है। राधे राधे राधे, क्या बताए ठाकुर जी का विदा। रात भर वो सोते नहीं है, भगवान ने किसी राय नहीं ली। एक अत्यंत गोपनीय तरीका से पत्र लिखा भगवान श्री राम ने। अब उन्होंने रावण ने आज अपने गुप्तचरों से कहा, रामादल से जो आवे स्वागत सत्कार के साथ मेरे पास लाना, उनकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए, उनको कष्ट नहीं होने पावे। अब मैं चाहे कितने बजे आवे, मैं अपने कक्ष में बैठ करके उनकी राह देखूंगा। भगवान राम ने गोपनीय ढंग से पत्र लिख करके भेजा। आया वो दूत, आया स्वागत सत्कार के साथ रावण दूत रावण के पास पहुंचा दिया। कहा जाओ, अब 2 जने। उसको नमस्कार किया। रावण पूछा, हमारे इष्ट श्री रामभद्र कुशल है ना? अपने छोटे भाई लखनलाल और बंदर भालुओं की सेना सहित आंखों से अश्रु विमोचन होता है। मेरे लिए कुछ संभाल लाए हो? तो पत्र दिया। पत्रों मस्तक से लगाया, हृदय से लगाया, पढ़ा। वाह, इसीलिए भगवान राम की पूजा अर्चना होती। मेरा संबोधन क्या किया है? परम विद्वान वेद भाष्यकार ब्रह्मर्षि रावण, आपको मैं पौरोहित के रूप में वरण करता हूँ। कृपया कल आकर महादेव की प्रतिष्ठा और विजय का समापन करावें। का देखो, जाओ, हम अवश्य आवे। किसी को पता नहीं है। और श्रीमान परम भक्तराज राधे श्याम जी भगवान के नित्य महावैकुंठ में जय और विजय है ना, विजय ही रावण बने। संक्षेप में सुना देता हूँ। बद्रिकाश्रम में एक चट्टान पर ब्रह्मपुत्र हमारे आचार्य प्रवर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 5 वर्ष की अवस्था है। उन्होंने आशीर्वाद ही मांगा, 5 वर्ष की अवस्था सदा हमारी रहे। उनके मुख से हमेशा हरिशरणम हरिशरणम नाम निकला करता। और कथा कितने प्रेमी हैं। जहाँ कथा होती है, जहाँ कहीं विभिन्न रूप धारण कर वहाँ कथा श्रवण करते हैं। और जहाँ कथा नहीं मिलती, एक वक्ता हो जाते हैं, 3 श्रोता। कथा मात्र की जीवन है, कथा का पान ही करना इनका जीवन है। वहाँ बैठे थे बद्रिकाश्रम के चट्टान पर चारों और ध्यानस्थ होने वाले थे। निर्गुण निराकार के भजन करने के लिए नेत्र बनकर
ध्यानस्थ होने वाले थे। यह बात कौन जानता है? महाविष्णु वैकुंठ में। उन्होंने क्या, उनके चरणों पर तुलसी मंजरी, जानते मंजरी बड़ी खुशबू होती है। फूल वाली मंजरी को चढ़ाने से सोने की मंजरी, सोने की तुलसी चढ़ाने का फल मिलता है। वह तुलसी का पेड़ कभी बूढ़ा नहीं होता है, चकाचक तरुण बना रहता है। यदि विश्वास न करके देखना। अच्छा, तो श्रीमान भगवान श्याम सुंदर के चरणों पर तुलसी की मंजरी चढ़ी, उसमें अलौकिक खुशबू। आपने वहाँ से खुशबू भेजी कहाँ? मर्तलोक बद्रिकाश्रम 4 महापुरुष जो ध्यानस्थ अक्षर ब्रह्म के ध्यान में मस्त होने वाले थे, उससे पहले उनकी नासिका के द्वारा वो खुशबू आई। भगवत शरणारविंद पर चढ़ी तुलसी मंजरी की खुशबू, आमोद राय श्याम जी उनके हृदय में गई, हृदय को उद्वेलित कर दिया, नेत्र खुले। राधे राधे, ऐसी खुशबू कहाँ से आई? तो समझ गए वैकुंठ बिहारी के चरणारविंद पर चढ़ी तुलसी मंजरी का ये आमोद है। चले, कहाँ है वो धाम? कहाँ है? बताते हैं ऊर्धम तो सर्वलोक है वैकुंठ संपर्कित। जितने देवी देवताओं का लोक लोकांतर है, सबों से सर्वश्रेष्ठ है, सर्वधाम नमस्कृत महावैकुंठ है। वहाँ भगवान विराजमान है। उनके गेट पर 2 जय और विजय विराजमान है। वो भी बड़ा सुंदर स्वरूप है उनका। वहाँ सत्व तम का प्रवेश नहीं है, विशुद्ध सत्वगुण है वहाँ। वहाँ लोग पहुँचे 4, जिनके चरणों पर तुलसी की खुशबू गई, उनके दिव्य दर्शन करने के लिए उनके मन में उतावली हो गई, वहाँ पहुँचे। ये लोग मनोरथ होते हैं, जहाँ जाने की इच्छा हुई वहाँ पहुँच गए। अरे राधे राधे, वहाँ जो पहुँचते हैं जय विजय रोक दिया, सावधान। देखो भाई, हमको भगवान के चरणों के दर्शन करना अनिवार्य है। अभी नहीं जा सकते हैं, अभी विश्रामालय में है। भगवान की इच्छा थी। भला 5 वर्ष के बच्चा, आजकल के बच्चा ने सज्जू की बात सुनाता, आजकल तो छोटा बच्चा है वो क्रोध करने लगता है। 1 वर्ष अंदर का बच्चा, उसके मनोनुकूल बात नहीं हुई तो क्रोध करता। हमने अपनी आंखों देखा है, आप लोग तो रोज देखते हो, भगवान जाने। भगवान ने क्या किया अपनी वैष्णवी माया के द्वारा? वो 5 वर्ष के ब्रह्मपुत्र सनक सनक सनातनों की ये वृत्ति टेढ़ी हो गई। तुम दोनों भगवान के सानिध्य में रहने लायक नहीं हो। तुमने मुझको दिव्य दर्शन करने से रोका है, हम साफ देते हैं। आसुर जोन मापन्नव, असुर जोनि को प्राप्त हो जाओ। देखिए महात्मा जी, ये जो गुनगुनाहट हो रही थी, भगवान तो सर्वांतर्यामी, भगे भगे बाहर आए। महात्मा, चारों महात्माओं को चरणों नमस्कार किया। भगवान, मेरे दूतों से जो अपराध हुआ है, इनका अपराध नहीं, मेरा अपराध हो गया। मैंने अपराध किया आपसे, आपने अच्छा किया, इनको शिक्षा दी, समर्थन किया भगवान ने। इस बात को सुनकर इनका क्रोध पानी पानी हो गया। मतलब दिव्य लोग वैकुंठ में क्रोध कहाँ से आएगा? भगवान की लीला है, और कब क्या करें वही जानते हैं। सो जाने जेहि देह जनाई, आज जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए। सुनिए, आपने अच्छा किया। अब तो इनका हृदय पानी पानी हो गया। भगवान के चरणों में नमस्कार कर, प्रभु आप तो भक्तपान सब कल्पतरु स्वभाव हो, मेरी साप वाली वाणी को असत कर दो, हमसे बड़ी गलती हो गई। नहीं भगवान,
आपने अच्छी शिक्षा दी इनको, हम समर्थन करते हैं। और सुनिए, इनको आपने एक बार कहा, इनको 3 बार जाना पड़ेगा। आपके साहब का मैं समर्थन करता हूं, आपने कहा असुर जून जाएंगे, 3 बार जाना पड़ेगा। और सुनिए, आपने इन पर कृपा की है तो इनके बदले में हम 4 बार जाएंगे इनका कल्याण करने के लिए। आपकी वाणी को असत नहीं होने दूंगा। ये देखिए, भक्तवान साकर तो प्रथम बार जय और विजय हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष होते हैं, और दूसरी बार रावण और कुंभकर्ण होते हैं। 3 बार है ना। तो भगवान देखिए, अब तक 2 अवतार हो गए, हिरण्यकश्यप बन करके 3 अवतार। हिरण्यकश्यप बन करके भगवान ने नृसिंह बार करके हिरण्यकश्यप का कल्याण किया, और 12 बन करके हिरण्याक्ष का कल्याण किया। 2 अवतार हो गए भगवान के। और तीसरा भगवान राम के रूप में आते हैं, रावण कुंभकर्ण का राधे राधे करते हैं। तीसरा। चौथा भगवान कृष्ण द्वारकाधीश। ये दोनों दंत वक्र और शिशुपाल दंत वक्र बनते हैं। दोनों को भगवान अपना राधे राधे किया है। कहने का तात्पर्य है संजय, भगवान कब क्या करेंगे? अब सवेरा हुआ, भगवान समुद्र तट पर हैं। श्रीमान विभीषण जी ने पूछा, भगवान समय आने वाला है, और नज़दीक समय आने वाला है, आपने पुरोहित किनको चयन किया? लखनलाल जी भी वही हैं, हनुमान जी हैं, सबके सब है, नल नील सुग्रीव सबके सब। भगवान ने कहा, वेद भाष्यकार दशकंधर रावण आ रहे हैं, हमने नोता भेजा है। रावण श्रीमान लखनलाल जी ने कहा, जो स्त्रियों की चोरी करने वाला है, सदा असत बोलने वाला है, उसको आचार पद कैसे है? सावधान लखनलाल, मैंने उनको आचार्य नहीं बनाया है, वेद भाष्यकार पुलस के पौत्र रावण जी को बनाया है। रावण ने वेद भाष्य का वेदों का भाष्य किया है, टीका लिखी। बात हो ही रही थी तो सोने के पालकी पर, और गृहस्थ हैं राम, आज जग करेंगे, पत्नी पाप से नहीं रहेगी, संकल्प झूठा हो जाएगा। यह बात रावण विद्वान, इसीलिए भगवान होता है। उनकी किसी लीला में अगर से मगर पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो नादान होते लगाते हैं, जो विद्वान होते हैं समझ जाते हैं, लीलाधारी की लीला है। अब देखिए क्या लीला हुई। आकाश मार्ग से सोने की पालकी पर विराजमान श्रीमती किशोरी मणि विराजमान कर दिया दूर में। समय आवेगा तो आवेंगे। ये विचार चल ही रहा था कि रावण जी पदार्पण कर गए। भक्तराज रावण सबने उसका स्वागत किया, भगवान ने नमस्कार किया, भगवान को आशीर्वाद मिला, राज विजयी भव। जब नंद बाबा जाते हैं कंस के पास, अपने लाला की बात सुनाते हैं। ब्रजराज 88 वर्ष की अवस्था में आपको बालक हुआ है, हम आशीर्वाद देते हैं आपके बालक को। आपके बालक सदा चिरंजीव रहे, उनके शत्रु का नाश हो जाए। कौन कहता है? कंस। राधे राधे। श्रीमान भगवान राम से कहा पुरोहित जी ने, हे रघुनंदन, आप तो बहुत बड़े विद्वान हो, आपने हमको यूं ही आचार्य
इसलिए बनाया है कि मुझको पता, मैं जानता हूँ आप गृहस्थ तो बिना अर्धांगिनी से जग संपन्न नहीं होगा, तो उनको श्रीमती जनकराज दुलारी जी को मैं लाया हूँ, अमुक जगह विराजमान है। लखनलाल जी ने कहा जाऊँ ले आने के लिए। सुनिए, उनका स्पर्श कोई नहीं कर सकता, उनसे बात नहीं करेगा, इस शर्त पर आप जा सकते हो। उनसे आप बात नहीं कर सकते हो और न उनके चरणों का स्पर्श कर सकते हो। आती हैं, विराजमान होती हैं भगवान श्याम सुंदर के दाईं ओर। संकल्प होता है, ब्राह्मण श्रेष्ठ वेद भास्कर परम भक्त शिरोमणि रावण जी ने भगवान से संकल्प पढ़ने के लिए कहते हैं, रावण वधार्थम रामेश्वर से प्रतिष्ठा कुर्बे कहो तो भगवान चुप हो जाते हैं। राम, आप तो सत्संकल्प हो, अपने संकल्प से आप कभी वेदों ने, शास्त्रों ने, धर्म ग्रंथों ने अपने संकल्प से च्युत होने की कभी चर्चा नहीं की है। आज कैसे अपने संकल्प से च्युत हो रहे हो? अरे आपका उद्देश्य ही तो शंकर भगवान की प्रतिष्ठा का उद्देश्य क्या है? रावण वध करना, रावण पर विजय प्राप्त करना है, यही उद्देश्य है ना। भगवान योग कर जाते हैं, बोलो रावण वधार्थम रामेश्वर से प्रतिष्ठा कुर्मे, आत्मनेपद का प्रयोग होता है। अब राधे राधे करके दक्षिणा कहा, दक्षिणा आप मुझको अपने आपके दर्शन करते करते करता करता मैं आपके दिव्य धाम को जाऊं, यही आपकी दक्षिणा मेरे लिए होगी। देखिए क्या लीलाधारी की लीला है। ले जाते हैं, जहाँ से लाए थे वहीं विराजमान कर दिया किशोर जी को। ठाकुर जी का विधान देखिए, मैं बता रहा था, भगवत दर्शन प्राप्त महामना नाम जापक करदम जी अपनी पत्नी के मनोभाव को जानने के लिए ध्यानस्थ होते हैं। ये आंख बंद कर किसका चिंतन करती है? तो क्या देखा? तो श्रीमती देवकी जी के हृदय रूपी कमल की कर्णिका केसर के पराग के ऊपर मुझको ही बिठा लिया है, हमेशा मेरे चरणों का चिंतन कर रही हैं। बहुत खुश हुए। आपने कहा मनुपुत्री देवहूति जी, मनुपुत्री विशेष तब नाम लेते हैं देवहूति। मैंने अभी अभी कहा ना, अपने कल्याण की इच्छा करने वालों को इतने का नाम आत्म नाम गुरु नामो नामाति कृपण से श्रेष्ठ कामने करनायात ज्येष्ठापत करते हो। अपनी बड़ी संतान नाम नहीं लेना चाहिए, अब पत्नी का नाम नहीं, पति का नाम भी नहीं लेना चाहिए। राधे श्याम राधे। देवी क्या चाहती हो? तुम्हारी तपस्या से हम खुश हैं। किसने कहा? भगवत दर्शन प्राप्त मुनिवर करदम जी ने कहा अपनी पत्नी राजकुमारी देवहूति जी से, उनके चरणों में प्रणाम कर कहा, भगवान आप खुश हो मेरी तुच्छ सेवा से, हमको संतान चाहिए। अच्छा, संतान चाहिए, उदास हो, मुझको खुश करके तुम क्या मांगा? राधे राधे। बड़ा विलक्षण है इसमें। देखो, जब वहाँ स्नान करो, सरोवर में स्नान करने जाओ, जाती है, सरोवर था नहीं पहले, अलौकिक सरोवर है। चारों तरफ, उस सरोवर के चारों तरफ कल्प वृक्ष के पेड़ हैं, बड़े विलक्षण विलक्षण पुष्प खिले हुए हैं, काले काले
भौरे गुनगुनाते हुए मानो करदम जी के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं। अलौकिक मणियों के द्वारा चारों ओर घाट मरे हुए हैं। अब जाती हैं स्नान करने के लिए। मनुपुत्री करदम जी की पत्नी श्री देवहूति जी घुटना डंगा कमर छाती छाती पहन गई, डुबकी लगाई, डूब गई। क्या बात, डूब नहीं गई, अलौकिक लोग पहुंच गई। एक मणियों का सोने का भवन है, मणियों का सिंहासन पर, उस पर अपने आप को बैठी पाती है। और सहस्राधिक दास दासियां। आपने देखा मैं कहाँ आ गई। उनमें से एक दासी ने कहा, वयम कर्म करिस तुभ्यम साधना करवाम किम। हे देवी जी, हम सब की सब आपकी दासियां हैं, आपकी कौन सी सेवा करने बताइए। वो चुप है। उनको ले जाती हैं स्नान से पहले कक्ष, उसमें राजस्थान उपटन लगाती हैं पूरे शरीर में, स्नान कक्ष में ले जाती हैं, मल कर स्नान कराती हैं, फिर श्रृंगार कक्ष में ले जाती हैं। अलौकिक श्रृंगार किया उन लोगों ने। ये चमत्कार किनका? मुनि जी का चमत्कार है। भगवान ने दर्शन दिए थे। जब उनका श्रृंगार हो गया तो उनकी जो दासियां थीं, बहुत बड़ा दर्पण सामने रख दिया। ये देखती हैं अपने आप को, अरे अलौकिक मेरी शोभा हो रही है। आहा, यदि मेरे प्राण वल्लभ अभी रहते थे, मेरे इस सौंदर्य का उपभोग करते, जो इच्छा हुई, श्रीमान करदम जी पास पहुंच गए। वहां पहुंच गए करदम जी। बहुत बड़ा राज समझे उन्होंने एक विमान बनाया। संकल्प से ऋषि प्रवर ने, उस पर नदी नाले हैं, पर्वत पहाड़ हैं, बगीचा हैं, नाना प्रकार पर 6 ऋतुओं के पुष्प पर लगे हुए हैं। दोनों पति पत्नी हैं। दास दासियां सब अंतर ध्यान हो जाती हैं। अब चक्कर काटते आकाश में, लोकांतर में चक्कर काट रहे हैं। ऐसा विमान आज तक किसी ने बनाया? राधे राधे राधे। अब विमान में चक्कर काटने दीजिए। उधर देव भगवान की माता जी, भगवान श्री कृष्ण माता जी श्रीमती देवकी जी कैंसर रोग से छुटकारा प्राप्त कराने के लिए सारी बात वहाँ होती है। यही बात चल रही थी ना। ध्यान है कि नहीं? नहीं। अब 2 बार नाम लीजिए, मैं राधे राधे करता हूँ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।